हुए ये मेहमानों का, मीडिया बंधु का और मीडिया कर्मचारियों का ये आभारी हूँ कि वो समय निकाल कर हमारे पास आए। मैं आपका बहुत 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 आभारी हूँ। दूसरी बात यह है कि आज हमारा यानी ईद-उल मिलादुल नबी है। ये बहुत बड़ा दिन है। इस दिन पे मैं खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को, देशवासियों को यानी ईद की मुबारक पेश करता हूँ। सबको मैं ये दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला हमें ऐसे ही रखे जैसा हमारा भाईचारा बना हुआ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये चलते रहे। इलेक्शन चले करते हैं जनाब। ये मैं एक चाहूँगा कि मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा बीजेपी चौधरी अली मोहम्मद चेची जी, मैं अपील करूँगा कि जितने भी हमारे लोग हैं वो बीजेपी को वोट करें, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चल सकती है। बाकी जो पार्टियां हैं जैसे ये कांग्रेस है, एनसी है, पीडीपी है, ये लोगों को बांटती है और लोगों को ये गुमराह करती है। जैसे इन्होंने 70 साल राज किया, जम्मू कश्मीर के अंदर ये पत्थर बरसाए, इन्होंने ये तो लोगों को मरवाया। बीजेपी आई तो लोगों के बच्चों के हाथ में ये किताबें आई। तो मैं ये अपील करूंगा कि बीजेपी को, गुजर बकरवाल जितने मेरे भाई हैं, चाहे हिंदू भाई हैं, वो बीजेपी को वोट करें और अमन के लिए, शांति के लिए, पीसफुल तरीके के लिए, क्योंकि जो बीजेपी का वोट है ये एक देश के लिए वोट है। चेची साहब, हमने ये सुना था कि आप पहले कभी पीडीपी सरकार में थे, तो कभी एनसी के साथ थे, तो कभी आप कांग्रेस के साथ भी थे। देखिए सर, मैं 12 साल चौधरी लाल सिंह जी के साथ रहा, ये कांग्रेस में रहा, उनके साथ मैं रहा जब तक। तो उन्होंने 2014 में जब पार्टी कांग्रेस छोड़ी तो बीजेपी ज्वाइन की। जब जाके मैंने बीजेपी के अंदर जाके देखा तो जो बीजेपी की विचारधारा मुझे अच्छी लगी, बीजेपी की मुझे जाने जो पॉलिसी अच्छी लगी, और जो पीडीपी एनसी कांग्रेस की पॉलिसी जो बहुत बुरी है, मैं समझ चुका हूँ। पहले हमें यानी इधर अवेयर नहीं थे, अभी हमें पता चला है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश को, समाज को चला सकती है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि इनके ये जांचे में ना आए। जो ये कांग्रेस पार्टी है, जो एनसी अभी बोल रही है कि 370 को हम ये वापस लाएंगे, ये कहां से लाएंगे वापस? ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये कांग्रेस वाले ये बोल रहे हैं कि जो बंदे अंदर हमने क्राइम किया उनको हम छोड़ देंगे, जो बंदा ये क्राइम करेगा उसको ये छोड़ देंगे, फिर ये हालात खराब करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। अली मोहम्मद जी, आपने कहा कि आप अब हमारे लिए बात ये भाई साहब, हमारे लिए ये है कि अगर हमारा राज्यसभा का मेंबर बनाया अनियर गुलाम अली खटाना साहब को, तो वो बीजेपी पार्टी ने बनाया। इतिहास है कि 70 साल में हमारा कोई नुमाइंदा अनियर पार्लियामेंट हाउस में नहीं पहुंचा, और ये फॉरेस्ट जो एक्ट मिला है हमें, फिर गुजर बकरवाल जहाँ बैठा है उसको कोई उखाड़ नहीं सकता, उठा नहीं सकता। ये बीजेपी ने दिया 9 सीटें हमारे लिए ना, एसटी ये तो रिजर्व की ये बीजेपी ने की। 38 सीटें जो हमारे डीडीसी के लिए ये तो रिजर्व की ये तो बीजेपी ने की। आज गुजरों का अगर इंसाफ आप देख रहे हैं, आयुष्मान जो कार्ड है, पहले हमारे लोग चाहे हिंदू भाई या कोई भी बंदा अंधेर बीमार हो जाता था, अंधेर तड़प के अंधेर मर जाता था। आज कोई भी बंदा हॉस्पिटल में जाता है वो 5 लाख तक फ्री अवकाश के इलाज करवा सकता है। ये भी अंधेर बीजेपी की देन है। पहले जो पार्टियां थी उन्होंने गुमराह किया और लोगों को एक दूसरे के साथ लड़वाया। अंधेर एनसी आई, उन्होंने अटानवी लाई, अंधेर पीडीपी आई तो सर्व रूल आया। हम ये चाहते हैं कि एक हिंदुस्तान, एक झंडा, एक निशान, जो हमारा बीजेपी का नारा ये होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक भाईचारा बना रहेगा और हम एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। देश है तो सब कुछ है। नगरी में पिछले दिनों एक घटना हुई थी पूर्वी चक में, वहाँ पर एक मस्जिद को हटाने का प्रयास किया जा रहा था। खबर चली थी कि पत्थरबाज वहाँ मौजूद थे। मुसलमानों को पत्थरबाज कहा गया, अपनी मस्जिद को बचाने वालों को पत्थरबाज कहा गया। क्या कहेंगे इसको लेकर? उसमें ये थे जनाब शरारत पसंद, ये तो अनासर पसंद कहीं भी हो सकते हैं। वो हमारे डीसी साहब के आगे ये डेप काम को जब हम मिले, हमने अपील की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर है, मस्जिद है, इसके साथ लाखों लोगों की आस्था जुड़ी होती है। लेकिन वो शरारती लोग कौन थे? वो शरारती लोग ये हो सकता है कि विशेष समुदाय के प्रशासन की तरफ से जो लोग आए थे, प्रशासन ने जो दिया था, उसमें जो पीडीपी के अंधेर माइंडेड लोग थे, या एनसी के माइंडेड लोग थे, या अंधेर कांग्रेस के लोग थे,
उन्होंने जनाब वाला उन लोगों को उकसाया था जी। कि ये इनका जैसे भाईचारा हमारा बना हुआ है इसको तोड़े, इनकी साजिश होती है। बहुत जगहों पर स्टेट वर्ग वालों ने अभी ये है कि जो लैंडलेस लोग हैं, होमलेस लोग हैं, इनके लिए पॉलिसी बनी है कि 5-5 मरले गुज्जर को, अनिल बुकरवाल को जगह दी जाएगी और गुज्जर को परमानेंट सेटल किया जाएगा। जी जी। सर बीजेपी ने कई बार ऐसे मुद्दे उठाए कि जो स्टेट लैंड है उनको खाली किया जाएगा। खाली किया जाएगा जहां पर हमारे लोग बैठे हुए हैं, गुज्जर आप देख रहे हैं कि कंपनसेशन उनको दे रहे हैं। जैसे हमारे गुज्जर बाजूपुर में, अधीर बीजेपुर में थे, वहां पर एम्स बना, हमारे जो 700-800 घर था उनको नीचे ये जगह दी गई, उनको आवाज किया गया। पहले ये नहीं होता था, पीडीपी और कांग्रेस वाले उठा देते थे, गुज्जरों को बेघर कर देते थे। बीजेपी किसी को बेघर नहीं करती, बीजेपी आवाज करती है, सेटलमेंट करती है, लोगों को ये मकान बना के देगी, जगह देगी। अब कैसा लग रहा है कि आपकी सरकार सेंटर अपने स्टेट में आएगी? जम्मू कश्मीर के अंदर जनाब हम ये है कि 50 पार होंगे, इंशाल्लाह हमारी सरकार बीजेपी की बनेगी और हमारे जो इंडिपेंडेंट जहाँ लोग होंगे उनके साथ अलायंस करेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की इंशाल्लाह सरकार सर पिछली दफ़ा भी आपकी सरकार 25 सीटें लेकर जम्मू में और पीडीपी के साथ अलायंस हुआ था, तो वो जो आपकी सरकार थी वो 2.5 साल के बाद गिर गई थी, उसका मुख्य कारण क्या रहा? उसका मुख्य कारण ये था कि पीडीपी की विचारधारा अलग थी और हमारी बीजेपी की विचारधारा अलग है। जब हमारा मेल नहीं हुआ तो हमने छोड़ दिया, पीडीपी ने नहीं छोड़ा, हमने उनको छोड़ा कि हम जम्मू कश्मीर को ऐसे नहीं चला सकते। जम्मू कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का ताज है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी आप किसके साथ गठबंधन के लिए सोच रहे हैं? जैसे कांग्रेस ने तो एनसी को लिया है, कांग्रेस की विचारधारा, एनसी की, पीडीपी की, इनके साथ तो हम कभी नहीं करेंगे जनाब। गठबंधन हमारा होगा तो जो इंडिपेंडेंट लोग होंगे जो हमारी ये विचारधारा को समझते हैं, हम उनके साथ करेंगे। लेकिन 2 दिन पहले आजाद कैंडिडेट की कहाँ बन सकती है? अगर 2-4 सीटें इंडिपेंडेंट लोग जीत जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इतनी हो सकती है, हमारी 50 पार इंशाल्लाह हमारी सीटें होंगी। तो 400 पार भी तो कहा जा रहा था, वो 400 पार भी किए करके तो सेंटर में ना हमारी ही सरकार बनी। नहीं से हमारे केंद्र सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे कि इस बार 400 के पार, तो देखने के यही मिला कि 240 सीटें जो प्राप्त कर सकी। देखिए ये लोगों का एक फैसला होता है जनाब, लोगों की, आवाम की एक आवाज़ होती है, आवाम कुछ भी कर सकती है। हमने वो भी ये स्वीकार किया, मगर सेंटर में सरकार हमारी बनी। आज लोगों को पता चल चुका है कि जम्मू पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर देश को चला सकती है, समाज को चला सकती है, भाईचारा का अजीर कायम कर सकती है, एकता के साथ चला सकती है, तो वो बीजेपी पार्टी है। मान लिया कि आपने 30 या 35 सीटें ले ही लेते हैं अब इस स्टेट में, तो इंडिपेंडेंट आपको अगर 4 या 5 मिलते हैं तो फिर बाकी कहाँ से? 50 सीटें लेंगे हम जनाब, 40 से प्लस सीटें लेंगे हम, और 5-6 हमारी इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बढ़ेगी इंशाल्लाह। वो दिन दूर नहीं जब हमारी सरकार बढ़ेगी। चुनाव जो हो रहे हैं, जेर कठुआ की सीट है, हीरानगर की सीट है, जसरोटा की सीट है, ये हमारे कठुआ की 6 सीटें, ये बीजेपी की सीट है पक्की, इनको कोई नहीं छीन सकता। ठीक है सर।